मेरी माँ है। माँ, कितनी साल से तुमने बोल दिया ना कि सब रिश्ते तोड़ दूंगा माँ के साथ। दोबारा मत बोलना। ओके फाइन, तुम नहीं तोड़ सकते, मत तोड़ो। आई डोंट रियली केयर, लेकिन मैं इनके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। आई विल थ्रो हर आउट ऑफ माय हाउस। ऐसे धोखेबाज औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। निकले मेरे घर से। तो पुत्र एक मिनट, मजाक समझ रखा है क्या? वो क्या बोला तूने? तेरा घर? वो तुम भूल गए, तुम्हारा घर नहीं है। ये घर मेरी बहू अंबिका का है और मैं यहाँ पे हक से रह सकती हूँ। तुम मेरा बस चले ना, मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूं बाहर यहाँ से। मुझे निकालेंगे आप? भूल गई मैंने क्या क्या किया आपके लिए? क्या क्या किया है तूने? मुझे सब याद है। आप दोनों एकदम चुप कर जाइए प्लीज। आप मेरी माँ है, मैं आपका बेटा हूं और आप मेरी दोस्त, और जिंदगी भर रिश्ता बना रहेगा। लेकिन जो रिश्ता अभी अभी बना है मेरा, जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, वो चुप बैठी है, कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल नहीं सकते। मेरे साथ जुड़े हुए अपने रिश्ते की फिक्र हर किसी को है, लेकिन मेरे बारे में, उस लड़की के बारे में किसी को फिक्र नहीं। जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई है, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है, आगे चल के वो क्या मोड़ लेगा, किसी को नहीं मालूम। लेकिन नहीं, बस बहुत हो चुका। मैं जानकी देवी के पास जा रहा हूं उनसे बात करने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि वो क्या सोच रही है। उसके बाद फैसला होगा। यू अंडरस्टैंड? पता है विकास जी, अरे आज तो आप मेरे सुपर हीरो बन गए हो। आज का दिन इतना खास है कि मैं भूल ही नहीं सकती। अरे श्वेता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं है, दरअसल मैं भी बहुत डर गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि साकेत को मैंने चाकू से डराया जरूर था, लेकिन हकीकत में मेरी हवा टाइट हो गई थी। पता नहीं मैं उस पर चाकू चला भी पाता या नहीं। बस बस रहने दो। मैंने आपकी आंखों में ना पूरा गुस्सा देखा था। बाप रे बाप, मैं तो डर ही गई थी कहीं आप चाकू ना चला दो। इतना विश्वास है मुझ पर कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। विश्वास भी है और नाज भी है, और प्यार खुद से ज्यादा। तो अब जब तुमने बोल ही दिया कि तुम्हें मुझसे प्यार है, तो आज मैं भी तुमसे अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और मैं हमेशा से इसी बात का इंतजार करता रहा कि तब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए, और फाइनली अब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही गया है। आज तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी श्वेता। मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ, तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। हमेशा इस प्यार को ना बरकरार रखना, कभी कभी कम मत होने देना, कभी बदलना मत, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। विकास, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। हमारे प्यार को किसी की नजर नहीं लग सकती, और आप देखना, इस पूरे जहां में कोई ऐसी बीवी नहीं होगी जो मुझसे ज्यादा अपने पति को प्यार करती हो। जानकी जी, मैं जानता हूँ कि भी जो कुछ भी हुआ वो सब ठीक नहीं है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरा मतलब है कि जो कुछ भी हुआ उस सब में मेरी माँ की गलती है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, इतनी बड़ी कि हम उस गलती को अब सुधार नहीं सकते। लेकिन मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी हुआ उस सब कुछ जानने के बाद आप क्या चाहती हैं, आपका फैसला क्या है? सच जाने से पहले आपने हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। अभी अभी जो कुछ भी हम सबको मालूम हुआ है, क्या उसके बाद भी आप चाहती हैं कि हम दोनों का रिश्ता बना रहे? सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारे सवालों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है।
जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिसने भी किया, अब ये सच्चाई बदल तो नहीं सकती ना। और मेरे लिए सबसे बड़ा सच ये है कि तुम दोनों की शादी पूरी विधि विधान के साथ हुई है। अग्नि को साक्षी मानकर तुम दोनों ने 7 फेरे लिए, चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने तुम दोनों को इस शादी की मंजूरी दी थी। मेरे लिए ये रिश्ता बहुत अटूट है, इसलिए मैं ये हमेशा चाहूंगी कि तुम दोनों का साथ बना रहे। लेकिन हाँ, इस शादी को लेकर जितनी भी गलतफहमियां हुई हैं, वो सब सुलझ जानी चाहिए। तुम्हारी पहली जिंदगी में जो हुआ सो हुआ। अब तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जिसकी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में दरार आए। मेरी बेटी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को किसी का गुस्सा झेलना पड़े, ये किसी मानसिक तनाव से गुजरे। मैं तो हमेशा यही चाहूंगी कि मेरी बेटी हर हाल में खुश रहे, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? तुम्हारा इंतजार करा था, तुमसे कुछ बात करनी थी। इतनी देर क्यों लगा दी? तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, जस्ट लीव मी अलोन। देखो मिस लूथरा, मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरा यकीन मानो, तुमसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे हो रही है। मेरे तो अपनों ने मुझे धोखा दिया, और मेरी अपनी सगी बहन ने, मेरे पीठ पर छुरा पुकास ने। सबसे बदला लूंगा, गिन गिन कर बदला लूंगा, किसी भी नहीं बख्शूंगा। मम्मी जी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी ऐसी सजा दूंगी उन्हें कि अगर वो गिर कर पैर पकड़ कर भी मुझसे माफी मांगेगी ना, तो उन्हें माफी नहीं मिलेगी। थक के मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी उनको। लेकिन इस वक्त मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। I can't do anything. I'm feeling so helpless. मिस लूथरा, देखो, अपने आप को अकेला मत समझो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने दोस्ती में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तुम्हें भी नहीं दूँ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं आया था तुमसे बात करने। वो दवाई जो अंबिका ने बाय मिस्टेक से पी ली है, उसका असर होने वाला है कभी भी। और पता नहीं उसके बाद वो क्या कर बैठेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ उस कमरे में जाओ और देखो कि ऐसा कुछ उन दोनों के बीच में ना हो। मैं तो यहाँ इस घर में रह नहीं सकता, लेकिन तुम तो यहाँ रह सकती हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ उनके साथ रहो। ये देखो कि ऐसा कुछ नहीं हो उन दोनों के बीच में। इतना तो कर सकती हैं तुम। Of course. मुझे मिस लूथरा से अकेले में बात करनी है, प्लीज। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। मिस लूथरा, जानकी राजचंद से मेरी बात हुई है अभी, और उन्होंने कहा है कि उन्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ जानने के बाद भी वो चाहती हैं कि मेरा और अंबिका का रिश्ता बना रहे। वो नहीं चाहती कि हम दोनों का रिश्ता टूटे। और वैसे भी अब जो कुछ हो चुका है तो उसे हम लोग बदल नहीं सकते। अब आप माने या ना माने, लेकिन ये रिश्ता हो चुका है, शादी हो चुकी है। जो बेहतर होगा कि आप इस शादी को मान लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। यही बताने आया था मैं आपको। चलता हूं। मैं मान लूं इस शादी को। मैं नहीं मानूंगी इस शादी को। कभी नहीं मानूंगी इस शादी को। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सबने मुझे धोखा दिया, एवरीबॉडी। मैं नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी सबको।